हेलो दोस्तों, डेविड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 एक्सपोनेंट पावर के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, तो प्रीवियस क्लासेस आप उसमें देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहाँ पे है फाइंड एक्स इफ क्वेश्चन आपका गिवन है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर बेस सेम है और उनकी पावर अगर डिफरेंट है तो उनका जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस बेस में से पावर को बस ऐड कर देते हैं। वैसे ही यहां पर देखिए, बेस 1/4 और 1/4 है, तो इनकी पावर्स को बस ऐड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा 1/4 की पावर -4 प्लस और दूसरी पावर है -8 इक्वल 1/4 की होल पावर -4x। यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो हो जाएगा 1/4 की होल पावर -4 प्लस -8 इक्वल 1/4 की होल पावर -4x। देन 1/4 की होल पावर -12 बिकॉज -4 -8 माइनस प्लस ऐड हो जाएगा 1/4 की होल पावर -4x। यहां पे जब बेस सेम होते हैं इक्वल में, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं एक्सपोनेंट का। तो लिखेंगे कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट। कंपेयर कर देंगे, इधर हो जाएगा -12 इक्वल -4x, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाता है। तो ये हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -12 और ये 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा इक्वल x। 4 3 जा 12, माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा, यानी 3 इक्वल x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसका बेस सेम है और ये डिवाइड में है। हमने कहा था अगर किसी भी रियल नंबर की पावर m और उसी की पावर n हो और वो डिवाइड में हो, हमने क्या कहा था कि बेस में से इस पावर को माइनस कर देते हैं। सेम वैसे यहाँ पर इनके बेस सेम है तो पावर को कर देंगे माइनस। तो -1/2 की पावर -19 और इसमें ये वाली पावर को हमें माइनस करना है इक्वल -1/2 की होल पावर -2x प्लस 1। चलिए इसमें देखेंगे तो -1/2 की होल पावर -19 और -8, माइनस माइनस ऐड होता है तो -19 और -8 हो जाएगा -27 इक्वल -1/2 की होल पावर -2x प्लस 1। फिर यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि एक्सपोनेंट में है। हम क्या करेंगे, इसके कंपेयरिंग करा देंगे। तो लिखेंगे कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट, कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट, देन -27 इक्वल -2x प्लस 1। ये प्लस 1 इधर है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो प्लस 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो प्लस 1 इधर माइनस में हो जाएगा, तो -27 -1 इक्वल -2x। माइनस माइनस ऐड होता है, -27 में 1 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -28 इक्वल -2x। माइनस से माइनस बैलेंस 28 और ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा इक्वल x। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। दैट्स सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए दोनों के बेस सेम है, यहां पर ये मल्टीप्लाई में है और दोनों के बेस सेम है। तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 3/2 की होल पावर -3 और इसमें हम पावर को ऐड करते हैं, इसलिए हो जाएगा -3 प्लस 5 इक्वल 3/2 की होल पावर 2x minus 1, then it will be 3/2 is to 2, -3 plus 5 means plus 2 equal 3/2 whole power 2x minus 1।
कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट, यहां पे हम कंपेयर कर लेंगे, लिख देंगे कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे हम कंपेयर करेंगे देन इट विल बी कैंसिल, दिस इज 2 इक्वल 2x minus 1. We have to find the value of x, so minus 1 will be transferred to LHS side. 2 plus 1 equal 2x. 2 plus 1 means 3 equal 2x. 2 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 3/2 इक्वल x. दैट सॉल्व, यही x की वैल्यू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलिए देखिए, यहां पर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो बेस सेम है मल्टीप्लाई में करते हैं ऐड, तो ये हो जाएगा 2/5 की होल पावर -3 प्लस 15 इक्वल 2/5 इज टू 2 प्लस 3x। ये हो जाएगा 2/5 इज टू 12, -3 प्लस 15 12 इक्वल 2/5 is to 2 plus 3x. Comparing of exponent, comparing of exponent, ये हो जाएगा 12 इक्वल 2 प्लस 3x। 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 12 माइनस 2 इक्वल 3x। 12 minus 2 means 12, 10 equal 3x. 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 10/3 equal x. The value of x will be 10/3. That's all. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर बेस सेम है और डिवाइड में है, तो जब बेस सेम होता है डिवाइड होता है तो हमें क्या होता है कि पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हो जाएगा 5/4 की होल पावर -1, इसमें हमें -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +4 इक्वल 5/4 इज टू 5। कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट, कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट, -x plus 4 equal 5, -x equal 5, -4 minus x equal 1, then x will be -1. That's all. नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है। जब बेस सेम होगा मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे, तो 8/3 रेज टू 2x प्लस 1 इक्वल 8/3 रेज टू x प्लस 2। यहां पर बेस सेम है तो क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो हो जाएगा कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट, comparing of exponent, then 2x plus 1 equal x plus 2। यहां पर वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड लिख लेंगे। 2x, ये x इधर ट्रांसफर होगा तो x प्लस में है तो इधर माइनस में, 2 ये वेरिएबल कांस्टेंट 1 उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस। 2x minus x means x equal 2 minus 1 means 1. That's all. X will be 1. नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। बाय व्हाट नंबर शुड 5 raised to -1 be multiplied so that the product may be equal -7 raised to -1। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है बाय व्हाट नंबर शुड बी -5 raised to -1 बी मल्टीप्लाइड। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, मान लेते हैं कोई नंबर, लेट द नंबर बी, let the number should be
should be multiplied by x. Let the number should be multiplied by x. चलिए देखिए, 5⁻⁻1 कोई एक नंबर है, हमसे पूछा जा रहा है इस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। तो हमने कहा x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए जिससे हमें -7:-1 फाइंड हो जाए। देखिए हमने x से मल्टीप्लाई किया, -7:-1 हमें फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। x को यहीं पे रखो और इक्वल में है -7 पावर -1 और 5⁻⁻1 इधर मल्टीप्लाई में, इधर हो जाएगा डिवाइड में। चलिए देखिए x इक्वल ये -7/5 दोनों की पावर -1 है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं होल पावर -1। अब यहां पे पावर माइनस है, इसको प्लस करने के लिए हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इस नंबर का सिर्फ रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे x इक्वल -5/7। जैसे ही हम इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखते हैं तो ये पावर हो जाएगी प्लस में। -5/7 की पावर -1 मीन्स x की वैल्यू -5/7। That's all. The number should be multiplied by -5/7 to get -7:-1। यानी कि जब आपका फाइनल आंसर क्या होगा -5/7। That's all. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड 1/2⁻1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू -4/7⁻1। चलिए तो यहां पर हम फिर एक नंबर मान लेते हैं कि लेट द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, लेट द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय x। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1/2⁻1 इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। हमने कहा x से मल्टीप्लाई करें जिससे -4/7⁻1 हमें फाइंड हो जाए। देखिए हमने इस नंबर में x से मल्टीप्लाई किया, हमें ये फाइंड हो गया। अब हमें क्या करेंगे, इसकी पावर माइनस है, इसकी पावर माइनस है, तो पावर प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2/1 की पावर +1 इंटू एक्स इक्वल, इस नंबर का भी करेंगे तो -7/4 की होल पावर +1। जैसे हमने नंबर का रेसिप्रोकल किया पावर प्लस में हो गई, तो ये हुआ 2 इंटू एक्स इक्वल -7/4। 1 पावर में सेम वैल्यू, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। इक्वल -7/4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल -7/4 टू द 8। दैट्स ऑल, द वैल्यू विल बी -7/8। यानी कि -7/8 में अगर हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू क्या फाइंड होगी -4/7⁻1। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड -15⁻1 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटिएंट में बी इक्वल टू -5⁻1। तो यहां पर सेम हम वैसे ही मान लेंगे, लेट द नंबर शुड बी डिवाइडेड। यहां पर डिवाइड की बात की जा रही है, तो यहां पे क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाय एक्स। हमसे पूछा गया -15⁻1 में किस नंबर से डिवाइड किया जाए। तो हमने कहा डिवाइड किया तो जाए, लेकिन किससे किया जाए, x से किया जाए, जिससे हमें वैल्यू क्या फाइंड हो जाए
-5⁻⁻1। यहाँ पे देखिए हमसे बोला किस नंबर से डिवाइड किया जाए, तो हमने कहा x से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो हमें ये फाइंड होता है। यहाँ पे देखिए इनकी पावर माइनस है, इनको प्लस करने के लिए हमने क्या बताया था कि नंबर का रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं उस नंबर का डिनोमिनेटर 1। तो देखिए इसका जब हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/15⁻1 डिवाइड बाई x इक्वल -1/5⁻1। ये हो गया -1/15 डिवाइड बाई x इक्वल -1/5। हमने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में देखना जाके कि हमने बताया था डिवाइड का साइन हटा दिया जाता है जब सॉल्व करते हैं, और डिवाइड का साइन जब हटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट होगा, बिना चेंजमेंट के तो कुछ होगा नहीं। तो हमने कहा था कि इस डिवाइड का साइन हटा के वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लिखते हैं, और इस डिवाइड के बाद जो भी नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो देखिए x का डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1, और इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x इक्वल -1/5। हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को यहीं पर रहने दो इक्वल -1/5, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर कहां पे आ जाएगा, डिवाइड में। 50 डिवाइड में है 15 तो मल्टीप्लाई में, 1 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और माइनस ऐसे ही रहेगा। चलिए देखिए 5 1 5 5 3 15, 1/x इक्वल माइनस माइनस प्लस 3/1। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या x को पलट दीजिए। इस x को पलटेंगे x/1 इक्वल, अगर हमने इस नंबर को पलटा तो इस नंबर को भी पलट देंगे, क्या हो जाएगा 1/3, देन x विल बी 1/3। यानी कि 1/3 से अगर हम इस नंबर में डिवाइड करते हैं तो फिर हमें ये आंसर फाइंड हो जाएगा। दैट्स ऑल। चलिए नोट कर लीजिए।